क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में रहेंगे? और इससे एक और नया सवाल बनता है कि उनको रोकने के लिए क्या जो 2 राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं उसमें से एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी जा सकती है, क्योंकि कुशवाहा वोटर नाराज है, ये चुनाव में साफ तौर पर नजर आया है। तो एक उसके लिहाज से भी सिंबॉलिक ये प्रदर्शन हो सकता है। देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं, एक्चुअली आपका सवाल बिल्कुल सही है, और सवाल इस लिहाज से सही है कि पहले ही लालू प्रसाद ने कुशवाहा वोट बैंक को तोड़ने के लिए 8 लोगों को चुनावी मैदान में उतारा जी। दूसरी बड़ी बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखें कि सम्राट चौधरी भी बीजेपी में बड़े नेता हैं और कुशवाहा समाज से आते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी का जादू बहुत हद तक दिखाई नहीं पड़ा चुनाव में। तो सवाल यह उठता है कि विधानसभा चुनाव में अगर आप कुशवाहा वोट बैंक को साधे नहीं रखेंगे तो इसका अच्छा खासा नुकसान आपको साफ दिखाई पड़ेगा। जहां तक सवाल है 2020 के चुनाव का, तो तेजस्वी यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर के, और साथ अगर आप कहें तो लेफ्ट के साथ मिलकर के, इन लोगों ने बड़ी हालत खराब कर दी थी एनडीए की। बड़ी मुश्किल से ये लोग कुछ मार्जिन से महज 12,000 वोट, पूरे प्रदेश स्तर पर सिर्फ 12,000 वोट आप जान लीजिए एनडीए को ज्यादा आया हुआ, और तब सरकार बनी। तो आप समझ लीजिए अगर स्थितियां इस तरह की हों तो निश्चित तौर पर इस लोकसभा चुनाव का परिणाम एनडीए के लिए एक वार्निंग है। एनडीए कभी नहीं चाहेगी कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का साथ छोड़ करके उधर चले जाएंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा चले गए उधर तो कुशवाहा के बीच में बड़ा साफ मैसेज रहेगा कि अब कुशवाहा को आरजेडी के तरफ चले जाना चाहिए। कुशवाहा चूंकि एनडीए का परंपरागत वोटर माना जाता है, इसलिए कुशवाहा वोट बैंक को साधे रखने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को कुछ तो कुछ देना ही पड़ेगा। और ये जो मैं आपको कहानी कह रहा था, उपेंद्र कुशवाहा पूरा रिपोर्ट लेकर के एनडीए के नेताओं से मिले हैं, बड़े नेताओं को हर मामले से शिकायत दर्ज करा दी है, हर मामले से अवगत करा दिया है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने यह स्टेटमेंट भी दिया कि मैं हारा नहीं हूं, हराया गया हूं। इसलिए सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी उनको प्लेकेट करेगी? क्या सवाल यह उठता है कि जो एक राज्यसभा की सीट उनको दी जा सकती है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी है, और विधानसभा के चुनाव में कुशवाहा वोटरों की अहमियत समझी जा सकती है। अभी देखिए, कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए 8 कुशवाहा उम्मीदवार को उतार करके लालू प्रसाद, जो कि 0 सीट पर थे 2019 में, वो 4 पर पहुंच गए और महागठबंधन 10 सीटें जीत गए। तो अब आप समझिए 9 जीता, एक निर्दलीय पप्पू यादव, उनको भी आप महागठबंधन में काउंट करिए। अब सवाल यह उठता है कि अगर कुशवाहा को लग जाएगा कि उनके लीडर्स को कुछ दिया नहीं जा रहा है एनडीए में, मंत्री भी नहीं बने और राज्यसभा की सीट भी नहीं मिली, तो निश्चित तौर पर कुशवाहा वोट बैंक फिर एनडीए के साथ क्यों रहे? ये एक सवाल उठता है। मुझे लगता है नीतीश कुमार, जिनका आधार वोट बैंक कुशवाहा समाज भी रहा है, लव कुश रहा है, वो भी इस बात पर ध्यान देंगे और बीजेपी भी इस बात पर ध्यान देगी। वैसे ये कहा जा सकता है कि सम्राट चौधरी तो कुशवाहा समाज से ही है, लेकिन मुझे इस पर गहरा शक है, बड़ा शक है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस की उम्मीद सम्राट चौधरी की मौजूदगी की वजह से ये समझी जा रही थी कि बिहार में ऐसी सफलता मिल सकती है, वैसी सफलता मिलती हुई तो दिख नहीं रही है। बिल्कुल, वोट कितने खींच पा रहे हैं आप, ये आपको नेता बनाता है, ये तय करता है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा की सीट दी जा सकती है। जो कहा जा रहा विवेक ठाकुर वाली सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी, या जो मीसा भारती वाली सीट है वो उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी। तो क्या विवेक ठाकुर वाली सीट किसको मिलेगी? आरके सिंह को मिलेगी कि रमा देवी को मिलेगी? सवाल यही था। ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए रमा देवी भी वैश्य समाज से आती हैं। रमा देवी का टिकट कटा है। जहां तक सवाल है, वैश्य समाज से संजय जायसवाल भी आते हैं, वो भी मंत्री नहीं बने हैं। तो वैश्य समाज को साधे रखने के लिए क्या रमा देवी को राज्यसभा से लाया जा सकता है, या आरके सिंह, जो कि राजपूतों की नाराजगी का आप जिक्र कर भी रहे थे कि मंत्रिमंडल में भी कोई जगह नहीं मिली है, तो क्या आरके सिंह, जो कि बेहतरीन परफॉर्मर माने जाते थे, क्या उनको भी राज्यसभा के जरिए लाया जा सकता है? इसकी भी चर्चा बहुत जोरों पर है।
क्योंकि एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार तो कुछ और सोच रहे हैं। नीतीश कुमार के दिमाग में यह चल रहा है कि जिस किंग महिंद्रा को, जो कि दवा व्यवसायी बताए जाते थे और बड़े व्यवसायी बताए जाते थे, उनके भाई भोला शर्मा को वो राज्यसभा में भेज सकते हैं। इसकी भी चर्चा है, क्योंकि जहानाबाद में भूमियार वोट बैंक टर्न आउट नहीं हुआ इनके फेवर में, इसलिए जहानाबाद जेडीयू हार गई। वहां पर भोला शर्मा ने बहुत मेहनत किया। अब भोला शर्मा को इनाम देने के लिए जेडीयू के अपने कोटे से उनको राज्यसभा भेज सकती है, ये भी सवाल उठ खड़ा हो रहा है। आप ये 2 सीटें हैं और 4 नाम अब तक हम गिन चुके हैं, हाँ। उपेंद्र कुशवाहा का, रमा देवी का, आर के सिंह का और भोला शर्मा। हाँ। 2 सीटें